मैंने अपनी ही कंपनी की जांच करने के लिए एक मजदूर का भेष बनाया। जब मैं कंपनी के कैफेटेरिया में गया तो देखा कि मजदूरों के खाने में सिर्फ सब्जियां थीं, लेकिन किसी भी मजदूर ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उत्सुकता में मैंने रसोइये से पूछा कि यहाँ सिर्फ सब्जियां क्यों हैं, तो रसोइये ने तिरस्कार के साथ मुझे वहाँ से भाग जाने को कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। जैसे ही मैं रसोइये से बहस करने वाला था, एक सहकर्मी ने मुझे खींचकर दूर कर दिया। बैठने के बाद मैं जितना सोचता गया उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ता गया। फिर भी मजदूर इस व्यवहार के आदी लग रहे थे। वे सब मुझे मुसीबत न खड़ी करने की सलाह दे रहे थे, यह कहते हुए कि वे सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने खाने में कभी मांस नहीं देखा। ये सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। ठीक उसी पल एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी वहाँ आया। वो कंपनी का सुपरवाइजर था। रसोइये ने तुरंत उसे बहुत ही शानदार और शाही खाना परोसा। ये साफ पक्षपात देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फिर से रसोइये का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। रसोइये ने कहा कि छोटे स्तर के मजदूर मांस खाने के लायक नहीं है। सुपरवाइजर ने मुझे चेतावनी दी कि मुझे उसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। सबने मुझसे उसे नाराज न करने की विनती की, लेकिन सुपरवाइजर और भी अहंकारी हो गया। उसने अचानक एक मजदूर की तरफ इशारा किया और उसे आदेश दिया कि वह उसे डैडी कहे। अगर मजदूर ऐसा करता तो उसे चिकन का एक पीस मिलता। अपनी नौकरी खोने के डर से उस मजदूर के पास बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह मंजर देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने आगे बढ़कर सुपरवाइजर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे कैफेटेरिया में पल भर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मजदूरों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उनके मन में राहत की एक लहर दौड़ गई। सुपरवाइजर के असिस्टेंट ने जल्दी से उसे संभाला, लेकिन हंगामे से डरकर उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। अपमानित और गुस्से में लाल सुपरवाइजर चिल्लाया कि वह मैनेजर को बुलाकर मुझे नौकरी से निकलवा देगा। तभी मैनेजर घबराते हुए अंदर आया। उसने सुपरवाइजर की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर स्मिथ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहा। इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को सख्त सजा दी जाएगी। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो।